अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 10वां चैप्टर 10वीं क्लास का उर्दू का पढ़ाने वाला हूं। 10वां चैप्टर नहीं बल्कि ये 9वां चैप्टर है। इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताऊंगा और इस चैप्टर का नाम हिंदुस्तानी आइन के मेमार, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, उनकी तारीख पैदाइश, उनके वालिद, उनके दादा, उनकी माँ और उनके साथ जो नरसंहार होता था, जो उनके साथ गलत रवैया होता था, सारी चीजें बताऊंगा इसी वीडियो में। और लास्ट में आपको सवाल भी हल कराऊंगा। अगर एंड तक इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अच्छी तरह ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और 10वीं के बच्चे जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए उनका नाम, वहां पर देखिए उनका असल नाम है भीमराव अंबेडकर। उनका असल नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। अब इस किताब यानी कि ये जो मजमून है भीमराव अंबेडकर का, इसको लिखने वाले कौन है? सबसे पहला सवाल तो यही है, इसको लिखने वाले कौन है? तो यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, माखूज लिखा हुआ है। आपके चैप्टर में लास्ट में माखूज लिखा हुआ होगा। माखूज का मतलब ये होता है कि कहीं से इस चैप्टर को लाया गया है, किसी ने लिखा नहीं है। बात आ गया ना समझ में? यानी इस चैप्टर को किसी ने लिखा नहीं है। जिस तरह कमर जहां को किसी ने लिखा है या कमर जहां ने कोई ना कोई चैप्टर लिखा है कि नहीं, या अदब की पहचान को अब्दुल मुगनी साहब ने लिखा, तो इस चैप्टर को किसी ने नहीं लिखा बल्कि किताब वालों ने कहीं से दूसरी जगह से उठा करके इस यहाँ पर फिट कर दिया ताकि बच्चों को नया नॉलेज मिले, नई जानकारी मिले, इसलिए यहाँ पर उनको इस चैप्टर को लाया गया। ठीक है, इसके लिखने वाले कोई भी नहीं है। इतना बात समझ में आ गया ना? अब इस चैप्टर का नाम क्या है? 9वां चैप्टर, ये तो आपको मालूम है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमार। यहां पर दिख भी रहा होगा आपको लिखा हुआ हिंदुस्तानी आइन के मेमार। इनका असल नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपको वहां पर दिख भी रहा होगा। इनका असल नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका ताल्लुक कहाँ, किस जात से है? इनका ताल्लुक के बारे में आता है, यानी कि खानदान के बारे में। ये महार जात से ताल्लुक रखते थे। किस जात से? महार जात से इनका ताल्लुक था। इनकी पैदाइश, जाहिर सी बात है जब भी कोई इंसान इस दुनिया में आता है, पैदाइश होती है उसकी, जाहिर सी बात है। तो आपको पैदाइश आपसे पूछी जा सकती है, तो पैदाइश के बारे में आपको बोलना है 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 यहाँ पर कहां पर हुई है? कॉम्यू सेंट्रल इंडिया में हुई है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी आ रहा है और आप अपनी कॉपी को ध्यान में रखते हुए उसको नोट्स बना दें और उस पर लिख लें ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आ सके। इतनी बात समझ में आ गया ना? अब उनके पिताजी का नाम देखिए। उनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी मालोजी सतपाल। रामजी मालोजी सतपाल उनका पिताजी का नाम था। और उनके दादाजी का नाम क्या था? सिर्फ मालोजी। उनके दादाजी का नाम मालोजी और उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी। इतना समझ में आ गया ना? उनकी माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई। इतना समझ में आ गया ना? अब उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसी शख्सियत थी। सबसे पहले एक तो ये निचले खानदान से ताल्लुक रखते थे। निचले खानदान का मतलब बिल्कुल अदना जात। जैसा आजकल दलित को सबसे कमजोर जात समझा जाता है, दलित से भी गिरी हुई जात जिसको महार कहते हैं, उस खानदान से इनका ताल्लुक था। किनका? भीमराव अंबेडकर साहब का। अब इनके साथ जब, जाहिर सी बात है ऐसा खानदान होगा तो कोई ना कोई आदमी नहीं पूछेगा। और जब भी ये स्कूल में जाते थे कहीं पर भी, तो ना इनको उस्ताद इनको भाव देते थे और ना बच्चे इनको अच्छा मानते थे, बल्कि बच्चे इनको हटा दिया करते थे कि चलो यहाँ नहीं, वहां पर बैठो, वहां नहीं, वहां पर बैठो। इनके साथ यानी कि ऐसा व्यवहार हुआ करता था। इतना बात समझ में आ गया ना? अब इन्होंने शिक्षा कैसे हासिल कर लिया? जाहिर सी बात है जो छोटी जात के लोग होते हैं वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, तो इन्होंने शिक्षा जो हासिल किया है, सबसे पहले आपको जानना होगा इनके दादाजी जो थे इनके, जिसका नाम था मालोजी। क्या नाम था? मालोजी। ये जो थे बरतानिया, जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, बरतानवी सरकार में फौजी स्कूल में मुलाजिम थे। कौन? इनके दादाजी। किनके दादाजी? भीमराव अंबेडकर के दादाजी, जिनका नाम मालोजी था। ये बरतानवी सरकार में फौजी स्कूल में क्या थे? ये मुलाजिम थे, यानी नौकर थे।
अब जाहिर सी बात है, नौकरी होने के साथ साथ उनका ये ऑफर था कि जो भी नौकर होगा यानी इस स्कूल में, उनके बच्चों के लिए शिक्षा बिल्कुल फ्री होती थी। बात समझ में आ गया ना। तो उनके बच्चे कौन थे? भीमराव अंबेडकर के पिताजी उनके बच्चे थे। किनके? मालूजी साहब के। जब भीमराव अंबेडकर के पिताजी वहां पर छोटे बच्चे थे, उन्होंने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद फिर आगे चल करके वहीं पर वो हेड मास्टर बन गए। कहां पर? यानी फौजी स्कूल में हेड मास्टर बन गए और 14 साल इनके पिताजी ने वहां पर हेड मास्टरी की। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया ना। और 14 साल के बाद इन्होंने फिर क्या कर दिया, वहां से रिटायरमेंट हासिल कर ली। रिटायरमेंट जब हुए तो उनका जो ओहदा था वो सूबेदार मेजर का था। इतना बात समझ में आ गया ना। अब मैं आपको और ज्यादा आगे बढ़ाता हूं। अब इनके मकाम के बारे में जानते हैं। मकाम यानी गांव। तो इनका असल गांव का नाम था यानी कि अम्बावाडेक। अम्बावाडेक किनका गांव का नाम? भीमराव अंबेडकर का गांव का नाम था अम्बावाडेक। ये अम्बावाडेक क्यों? इसलिए कि इनके दादाजी जहां पर रहते थे उस जगह का नाम अम्बावाडेक था। क्या था? अम्बावाडेक। अब जब जाहिर सी बात है अम्बावाडेक था तो धीरे धीरे वहां के लोगों को इसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता था। तो धीरे धीरे यानी कि सरकारी दफ्तर में जब इनका नाम गया यानी भीमराव अंबेडकर का, तो अम्बावाडेक मुश्किल होता था। तो अम्बावाडेक से इन्होंने अम्बाडेकर नहीं, फिर उसको अंबेडकर कर दिया। इतना बात समझ में आ गया ना। मुझे लगता है अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी तालीम के बारे में जानते हैं कि इन्होंने तालीम कहां से हासिल किया और कितनी तालीम हासिल किया, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए 1908 में इन्होंने मैट्रिक दिया यानी मैट्रिक को पास किया और 1912 में इन्होंने बीए पास किया। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद फिर आला तालीम हासिल करने के लिए बड़ौदा स्टेट से इनको वजीफा मिलता था। वजीफा कहते हैं स्कॉलरशिप मिलता था। तो जब स्कॉलरशिप को ये कहां लेकर चले गए? अमेरिका, यानी अमेरिका चले गए। और अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम कोलंबो यूनिवर्सिटी है, उसमें इन्होंने दाखिला लिया और वहीं से इन्होंने माशियात में एमए किया। माशियात जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो उन्होंने वहां से क्या किया? एमए किया। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 1916 में इन्होंने पीएचडी की। फिर क्या हुआ? फिर इंग्लैंड आए और इंग्लैंड आने के बाद लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और फिर इकोनॉमिक्स में एमएससी किया। फिर बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे तो उसी वक्त 1917 में क्या हुआ, एक इनके साथ मजबूरी पेश आ गई। जो बड़ौदा स्टेट वाले इनको जो स्कॉलरशिप देते थे उन्होंने देना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो ये वापस हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान में जब आए तो उन्होंने वकालत शुरू कर दिया। और फिर कुछ लोगों ने इनकी मदद की। किन लोगों ने? वहां के लोगों ने इनकी मदद की। तो फिर 1921 में एमएससी किया और 1923 में इन्होंने बैरिस्ट्री पास कर लिया। तो मुझे लगता है इतनी तालीम आपको समझ में आई होगी कि इन्होंने कौन कौन सी तालीम हासिल की। और समझ में नहीं आया है कि क्या क्या हासिल किया तो यहां पर देखिए पूरा का पूरा आपको लिखा हुआ मिल रहा है, आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखिए एक चीज और याद रखिए कि जब वहां से आ गए बैरिस्ट्री करने के बाद तो उन्होंने अपनी कौम को 3 बातें समझाई। किन्होंने? भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी कौम को 3 बातें समझाई। सबसे पहली बात समझाई थी उन्होंने कि हमें अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा, यानी अपने आप को यानी अपना कैरेक्टर को अच्छा करना होगा। किन्होंने समझाया? यानी भीमराव अंबेडकर ने अपनी कौम में जाकर के इस बात को समझाया। दूसरी बात जो उन्होंने समझाया भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी कौम को, वो तलफ्फुज को सही करना होगा। तलफ्फुज कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी जो हम बोल रहे हैं वो सही से बोलें, अच्छी तरह बोले, जबान को अच्छी तरह इस्तेमाल करके बोले। एक तो ये समझाया। तीसरा उन्होंने समझाया कि मुर्दा आपको नहीं खाना है। मुर्दार का गोश्त यानी कि मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाना है। गिरा हुआ सामान को नहीं खाना है। उठा यानी इधर उधर जो पड़ा रहता है उस सामान को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो ये 3 चीजें उन्होंने बताया यानी भीमराव अंबेडकर ने, ताकि कौम को नई शिक्षा मिले, नया यानी कि नया ख्यालात मिले, नया नजरिया मिले। इतना बात मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब फिर उन्होंने क्या किया? जब मजहब की बारी आई तो मजहब इन्होंने इख्तियार किया, बुद्ध मजहब इन्होंने इख्तियार कर लिया। इतना बात समझ में आ गया ना। लास्ट में यहां पर देखिए इनको इनाम भी मिला। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो इनाम होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो भारत रत्न होता है। तो इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। किनको? भीमराव अंबेडकर को। फिर इनकी वफात जब हुई तो 5 दिसंबर 1956 में जब ये रात में सोने के लिए गए तो उसी हालत में इनका इंतकाल हो गया, यानी ये वफात पा गए।
तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में आप अच्छी तरह हमें कॉल कर सकते हैं और कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं सवाल, जो इसमें जो सवाल दिए गए हैं, सवाल समझाता हूं और सवाल को मैं हल कराता हूं। सबसे पहला सवाल, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश मैंने आपको बताया भी था 1891 में हुई, कोम्यू सेंट्रल इंडिया में, वहां पर आपको दिख भी रहा होगा। सवाल नंबर 2, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया भी था रामजी मालोजी, और उनके दादाजी का नाम क्या था? मालोजी, और उनके अम्मी जी का नाम क्या था? भीमाबाई। इतना समझ में आ गया ना। सवाल नंबर 3, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए? तो आपको याद लिखना है या आपको लिखना है सूबेदार मेजर। इतना समझ में आ गया ना। सवाल नंबर 4, भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई और किससे हुई? तो याद रखना है आपको 14 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर की शादी 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई। समझ में आ गया ना। रामाबाई इनकी पत्नी का नाम है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, आपको जवाब देना होगा। सवाल नंबर 5, भीमराव अंबेडकर ने बीए करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो आपको याद रखना है एल्फ्स्टन स्कूल में, एल्फ्स्टन कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। इतना बात समझ में आ गया। सवाल नंबर 6, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तो सवाल नंबर 6 का इसको जवाब याद रखना है आपको, इरफान हासिल करना। निर्वाण का मकसद होता है इरफान हासिल करना, यानी खुदा के नजदीक अच्छा समझा जाना। सवाल नंबर 7, भीमराव अंबेडकर के साथ स्कूल में तलबा और उस्ताद का कैसा सुलूक होता था? तो आपको याद रखना है कि उनके साथ भेदभाव का मामला होता था, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था, और अच्छा नहीं समझा जाता था, कभी उनको हटा दिया करते थे, कोई बच्चा उनको अलग कर दिया था, और उस्ताद भी इस चीज में यानी कि शामिल थे। समझ में आ गया ना। सवाल नंबर 8, भीमराव अंबेडकर का खानदान यानी कि मुंबई क्यों चला गया? भीमराव अंबेडकर का खानदान बंबई जाकर क्यों बस गया? तो मैंने आपको बताया था कि इनके पिताजी जो थे फौजी स्कूल के हेडमास्टर थे, जब उनकी नौकरी खत्म हो गई तो वहां पर चले गए, कहां? बंबई चले गए। कितना बात समझ में आ गया ना। सवाल नंबर 9, भीमराव अंबेडकर के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। यानी कि उन्होंने जो तालीम हासिल किया आपको 5 सेंटेंस में लिखना है, 5 वाक्यों में लिखना है। तो उसमें क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1912 में उन्होंने मैट्रिक किया, और 1912 में 1908 में तो मैट्रिक किया, 1912 में बीए किया, और 1912 के बाद उन्होंने 1916 में एमए किया, और फिर उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया। ये सारा का सारा चीज लिखा हुआ है, आप उसको नोट कर सकते हैं या उसको 2-4 बार पढ़ लेंगे या इस वीडियो को बार बार देख लेंगे तो अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा। सवाल नंबर 10, भीमराव के आईनी खिदमात को मुख्तसरन बयान कीजिए। अब आईनी खिदमत का मतलब होता है यानी उन्होंने जो कानून लिखा है उसके बारे में कुछ लिखिए। तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजाद होने के बाद हिंदुस्तान को एक कानून लिखने की जरूरत पड़ी, तो उस वक्त भीमराव अंबेडकर को अपने इन्होंने यानी कि कमेटी में शामिल किया, और कमेटी में शामिल करके उनको सदर बनाया, और सदर बनने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा कानून इस हिंदुस्तान का लिखा। समझ में आ गया ना। इतना बात समझ में आ गया। सवाल नंबर 11, भीमराव अंबेडकर के बारे में सवानेह लिखिए। तो सवानेह में क्या लिखना है? उनकी पैदाइश लिखना है, उनकी माता का नाम, उनके पिताजी का नाम और उनके दादाजी का नाम, उनकी तालीम लिखने के बाद, और उन्होंने क्या क्या, उनका खानदान जो था महार खानदान था, ये सब लिख देना है। और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सवानेह। और ये भी लिख देना है लास्ट में कि भीमराव अंबेडकर 6 साल के थे उस वक्त उनकी माँ का इंतकाल हो गया। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 12, भीमराव की आईनी खिदमात का जायजा लीजिए। तो आईनी खिदमात जो उन्होंने कानून के बारे में खिदमात हासिल किया है आपको मैं बता ही दिया हूं, फिर भी यहां पर लिखा हुआ है, उसको आप उतार सकते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल है, आजाद हिंदुस्तान के माशरती इंकलाब में अंबेडकर की खिदमात पर रोशनी डालिए। तो उन्होंने कितनी खिदमत अंजाम दिए, मैंने आपको शुरू में समझाया भी था कि क्या क्या किया और कितनी तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने इस हिंदुस्तान का कानून बनवाया, और कानून बनाने में इनका अहम भूमिका थी। इतना बात समझ में आ गया ना। और नहीं समझ में आया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 4-5 सेंटेंस भी लिखा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो मुझे लगता है
इसमें से कोई भी दिक्कत आपको आई होगी तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, पहली मर्तबा चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।